सिर्फ कांग्रेस जनता पार्टी जैसे लोग इस तरह सिर उठाते रहेंगे और कहीं न कहीं वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, वो इसी तरह के मुँह की खाते रहेंगे। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है, हमारी जनता पार्टी का जो प्रयास, हमारी भारतीय जनता पार्टी को जो ज़मीन से जुड़ी हुई कार्य योजनाएँ हैं, उनको लगातार कार्यान्वित करने का काम कर रही है। अभी हमारे साथ में है पवन सिंह एमएलसी। आपको बता दें, केंद्र में 12 साल और प्रदेश में 9 साल होने पर एक मीटिंग थी। कैसे देखते हैं आप इन 12 साल और प्रदेश के 9 सालों की अगर बात की जाए? मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, ये हमारे 12 साल विकास के, विश्वास के और जन कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं और जिसका प्रतिफल आपने देखा होगा कि हमारे देश में 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सुशासन चला रही है। उसका मेन कारण रहा कि हम अंत्योदय, जो अंतिम व्यक्ति में खड़ा हुआ पंक्ति में बच्चे को सारी चीज़ें, उस व्यक्ति को हम चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे छात्र हो और चाहे उद्यमी हो, सबके लिए उनके जन कल्याण के लिए, उनके उस बिजनेस के लिए हो, चाहे उनका एजुकेशन के लिए हो, सबके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। आपने देखा पिछले 67 साल में 2014 से पहले जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे हाईवे हो सबसे जस्ट डबल है, हॉस्पिटल 3 गुना बन चुके हैं और इसी तरह एयरपोर्ट है, पहले 74 हुआ करते थे, आज हमारे 90 और प्लस हो गए, 164 बन गए हैं। तो इसी तरह हर एक क्षेत्र में एक अभूतपूर्व प्रोग्रेस हुई है, जिसकी वजह से जनता का विश्वास जमा है सरकार के लिए। सरकार धारा 370 के लिए तरह तरह बातें लोग कहा करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन उसको वही दिखा दिया कि माननीय अमित शाह जी ने सदन में खड़े होकर के 2 मिनट में धारा 370 को हटा करके और दिखा दिया बगैर एक बूंद खून बहाए हुए। ये बड़ी बात है। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी कुछ कठोर निर्णय भी लेती है, जिसकी वजह से 3 तलाक देख ली, 3 तलाक को मतलब धर्म से ऊपर उठ करके हम राष्ट्र में जो भी रह रहा हो वो हमारा हिंदुस्तानी है, उस हिंदुस्तान का हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, इसलिए 3 तलाक पर एक कानून लेकर आए, जिसकी वजह से आज हमारी महिलाएं सुरक्षित अपने भाव से रह रही है। इसी तरह इंडस्ट्री में देख लीजिए, वन सिंगल विंडो में बहुत सारे काम हो रहे हैं। हाँ, और बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ों को अपडेट करना है। उस अपडेट करने में भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अपने तरीके से हर क्षेत्र को, आज जैसे एडवोकेट थी, कल हमारे डॉक्टर्स का था, इसी तरह कुछ व्यवसायियों के लिए अलग है, जन कल्याण की योजनाएँ टीचर्स के लिए अलग है। तो जितने हमारे जो प्रबुद्ध वर्ग है, उस प्रबुद्ध वर्ग को सुरक्षित संरक्षित किया जाए और उसको और समृद्ध बनाया जाए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, जिसकी वजह से हमारे देश की जनता का पार्टी के प्रति विश्वास जमा है, अपने राष्ट्र पर विश्वास जमा है। हम सर्वप्रथम राष्ट्र है, इसके लिए ये जन भावनाओं को जगाते हुए हमारी पार्टी काम कर रही है और हकीकत में जब पार्टी को राष्ट्र सर्वोपर रखता है, तब निश्चित तौर से हमारे देश का, तभी हमारे युवाओं का कल्याण होगा, तब हमारे किसानों का कल्याण होगा, तब हमारे उद्यमियों का कल्याण होगा। निश्चित तौर से ये 2047 हमारा विकसित भारत बने, इसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। तो आपने युवाओं की बात की तो इस बात याद है, इस समय पर एक कांग्रेस जनता पार्टी, आपने देखा होगा दिल्ली में प्रदर्शन, जिस तरह की उसमें चीजें निकल के आई हैं, वीडियो जो आई, तो क्या लगता है आपको? खास कर एक सवाल इसमें जोड़ना चाहेंगे, विपक्ष की अगर बात की जाए अखिलेश यादव की, कहीं ना कहीं तो ऐसे भी करने लगे हैं कि बीजेपी सामना करने का कांग्रेस पार्टी, क्या अब विपक्ष में इतना नहीं रह गया कि कांग्रेस पार्टी से अब बराबरी की बात की जा रही है, कंपेरिजन की? दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी को आप कैसे देखते हैं, जिस तरह का सब रिस्पॉन्स मिल रहा है? बिल्कुल आपने सही प्रश्न उठाया और मतलब आपने सही प्रश्न पूछा। हकीकत में आपने कांग्रेस पार्टी का मतलब आपने देखिए लोग, जहाँ पर 2.25 करोड़ लोग उसके कहीं न कहीं लाइक किया हो या कहीं न कहीं उसके शामिल हो गए हों और जब प्रदर्शन किया उनको लग रहा था कि बीसों लाख आदमी आ जाएगा और बस 2000 आदमी पहुँचा। तो उनकी हवा फुस हो गई। गाँव में अपनी भाषा में बोले तो हवा निकल गई, ठीक है ना? और हवा निकलने के साथ धुआँ हो गए। तो जो उन्होंने विचार बनाया था, एक माहौल बनाया था और ये होता क्या है कि इस तरह के तो कांग्रेस जनता पार्टी जैसे जो अभियान आते हैं, वो कहीं न कहीं वित्त पोषित होते हैं पार्यन द्वारा, जो हमारे हिंदुस्तान की एकता को, अखंडता को किसी तरह तरीके से ये जो मायावादी, ये जो कम्युनिस्टवादी या वामपंथियों के द्वारा ये अभियान चलाए जाते हैं, इसमें हज़ारों करोड़ रुपए आता है, इसको संचालित करने के लिए। आज वो चाहे वांगचुक हो, चाहे इस तरह की जो वामपंथी विचारधारा के लोग जो मंच पर खड़े हो गए, इसलिए जनता ने देख लिया कि इनके पीछे आड़ में विदेशी ताकतें हिंदुस्तान को तोड़ने में जो काम कर रही हैं, ये उनका साथ दे रहे हैं, इसलिए वहाँ पर कोई नहीं गया। 2.25 करोड़ वहाँ पर कहीं न कहीं उनको साथ होने के बावजूद भी आदमी 2000 पहुँचा। आप कल्पना कर सकते हो कि
किस तरीके से उनको धता बता दिया गया। तो इस तरह कांग्रेस जनता पार्टी जैसे लोग इस तरह सिर उठाते रहेंगे और कहीं ना कहीं जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं वो इसी तरह के मुंह की खाते रहेंगे। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है, हमारी जनता पार्टी का जो प्रयास, हमारी भारतीय जनता पार्टी को जो जमीन से जुड़ी हुई कार्य योजनाएं हैं उनको लगातार करने का काम कर रहे हैं। अब लास्ट ईयर डेलीगेशन टीम के साथ शायद रूस गए थे, तो उसका क्या रिस्पांस मिला? जमीनी स्तर पर कर रहे हैं और या आप डेलीगेशन टीम के साथ अब फॉरेन की कहाँ का ट्रिप है आपका? मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर हम जब गए थे तो भारतीय जनता पार्टी के मतलब ये हमारी भारत सरकार के द्वारा हम गए थे, उसमें राष्ट्र ऊपर है। तो वहाँ पर हम गए थे तो वहाँ के व्लादिमीर पुतिन के जो छोटे भाई थे, वो जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उनके साथ बैठ कर के 100 घंटा में वार्ता हुई थी। हाँ, उस वक़्त हमारा झुकाव अमेरिका की तरफ होने की वजह से थोड़ा-सा उनको उनको कहा जाए तो फ्रस्ट्रेशन था कि बताइए मैं आपका पुराना मित्र हूँ और आप अमेरिका की तवज्जो क्यों दे रहे हैं? तो मैंने कहा मैंने इस पर उनका उत्तर दिया था कि अमेरिका को हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अमेरिका हमारे पीछे लग कर के कहीं न कहीं अपनी योजनाओं को भारत में क्रियान्वित करना चाह रहा था, तो हम लोगों को बस ये है कि हम लोग वार्ता उनसे अच्छे से कर रहे हैं, इतना-सा था। लेकिन जो आप हमारे पुराने मित्र हैं, पुरानी मित्रता की तरह आज भी पूरे हिंदुस्तान में रूस का एक अलग स्थान है। तो उन्होंने एक बाद में हमारे कहने कहा कि आज भी हमारे यहाँ पूरा रूस भारतीय मतलब अपने हिंदुस्तान को अपना दोस्त मानता, अपना मित्र मानता, अपना भाई मानता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा। तब लगा कि हमारी प्रगाढ़ता कितनी बची है। तो उन्होंने 1-2-3 शब्द उठाए कि मैंने आज से 4 साल पहले हिंदुस्तान के लिए वीज़ा फ्री, ग्रुप वीज़ा फ्री करने के लिए मैं दिया था। तो आप माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय अपने पार्टी से बात कर लीजिएगा कि हम लोग इसमें और आगे बढ़ें। और मैंने यहाँ पर आके जब चर्चा किया रखा अपने शासन में, तो उसकी और आगे क्रियान्वित करने जा रहे हैं। इस बात को मैं बता दूं कि हमारी मित्रता और प्रगाढ़ होती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा सुना एमएलसी पवन सिंह ने सभी सवालों के सही से जवाब दिए। अगर बात की जाए कांग्रेस जनता पार्टी के विषय में भी उन्होंने चर्चा की और फिलहाल कहीं ना कहीं बीजेपी के जो 12 साल केंद्र में या राज्य में 9 साल पूरे, उस पर अपनी उपलब्धियों के विषय में भी चर्चा की। सीतापुर से 34 न्यूज़ के लिए सूरज तिवारी।